हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वालों के लिए। ओके, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, फीलिंग्स क्या हैं और उनके थॉट्स क्या हैं। ओके, तो अगर आप जानना चाहते हैं, जो लोग भी जानते हैं कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और उसके बाद आप जानना चाहते हैं कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपके पार्टनर की क्या आजकल है, वो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको लेके वो क्या सोचते हैं, क्या सिचुएशन चल रही है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, रीडिंग उनके लिए है। लेकिन अगर और लोग भी देखना चाहते हैं तो आप एंटरटेनमेंट के हिसाब से देख सकते हैं, बिल्कुल बेशक है। रीडिंग ओपन टू ऑल है, लेकिन हाँ, मैच उन्हीं से होगी जो ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। ओके, तो रिगार्डलेस आपकी सिचुएशन क्या है, आप किस फेज या स्टेज में हैं, रीडिंग ओपन टू ऑल होगी। कोई भी देख सकता है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, अपने पार्टनर के बारे में जानता है। ओके, तो रीडिंग को गाइडेंस के तौर पे देखिएगा। सो ये टाइमलेस जर्नल एंड करेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करे प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा। फिर वो मैसेजेस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। एंड जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई फाइनल करना चाहते हैं, कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। हम टैरो के थ्रू पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं होता है। अगर आपको डिसीजन लेना है तो अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से भी आप करा सकते हैं। ओके, एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी तो प्राइवेट रीडिंग अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। बट उसके बाद ही, अपनी प्राइवेट रीडिंग के बाद ही आप कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, तो प्लीज़ अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें। ओके, प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं आप 3 बार, उनके ऊपर फोकस करें, उनको विजुलाइज करें। ओके, तो जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपके पार्टनर की हम करंट एनर्जी देखते हैं। एंड रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करिएगा। ओके, जितना आप क्लेम करेंगे ये आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करेगी। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ उनकी करंट एनर्जी। ओके, इतने कार्ड्स आ गए। ओके ओके ओके, नो, बहुत ज़्यादा आ गए। ओके, ओके, एक्स्ट्रा कार्ड आ गए हैं। ओके, बट चलिए ठीक है, ले लेते हैं इन कार्ड्स को। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पर्सन की करंट एनर्जी, बहुत सारे कार्ड आए हैं, बट हाँ 5 कार्ड एक साथ आए हैं। कोई बात नहीं, 2 एक्स्ट्रा ही कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आपका किंग ऑफ वैंड्स। ओके ओके, ओके, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, तो किंग ऑफ कप से आपके पर्सन की एनर्जी, करंट एनर्जी दिख रही है। ओके, बिल्कुल क्लियर लग रहा है आपके पर्सन की अगर करंट एनर्जी देखें तो किंग ऑफ कप्स की है। बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही लॉयल, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है। नो डाउट आपसे प्यार बहुत करते हैं, मोहब्बत बहुत करते हैं और दिलो जान से आपको चाहते हैं। फादरली फिगर हैं, प्रोवाइडर बनते हैं, प्रोटेक्शन है। इन्होंने आपको बहुत ही फादरली, भले ये आपके पार्टनर हैं, भले ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बट इन्होंने आपको जिस तरीके से प्यार किया है, जिस तरीके से मोहब्बत करी है, इन्होंने सही में आपको सही माने में वो फील कराया है कि कोई किसी को किस तरीके से प्यार कर सकता है। ओके, सही मायने में प्यार क्या होता है आपने इनसे सीखा है।
ओके, भले ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, लेकिन इन्होंने जो भी आपसे बात कही, जो भी इन्होंने फीलिंग भले ही दबे शब्दों में कही है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये एक्सप्रेसिव नहीं है, ये वोकल नहीं है। ओके, शायद इनका थ्रॉट चक्र है। वैसे तो किंग ऑफ कप्स ऐसे होते हैं जो अपनी बात को बहुत दबे लफ्जों में ये बातों को बोलते हैं, इतनी जल्दी ये अपनी चीजों को बोल नहीं पाते हैं, फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इतना प्यार होने के बावजूद, इतनी फीलिंग होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेते। तो इनकी एनर्जी में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि इनको पता है कि ये आपसे ही मोहब्बत करते हैं, इनको पता है कि इनकी फीलिंग आपके लिए ही है, इनको पता है कि ये जो लॉयल्टी और ऑनेस्ट है वो आपके लिए ही है। ये हमेशा अपना लव ऑफ कप और प्यार अगर किसी को करना चाहते हैं तो वो आप ही हैं, और किसी से। ओके, तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है। उसके बाद आपकी पार्टनर की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर करंट एनर्जी देखें तो 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। बहुत ही हैवी एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस एंड किंग ऑफ कप से आपका वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। 10 ऑफ सॉर्ड्स से आपके पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। आपके पर्सन को बिल्कुल पता है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। इतना प्यार होने के बावजूद, इतनी मोहब्बत होने के बावजूद अपनी बात को कह नहीं पाए। आपको अपना लव ऑफ कप देना चाहते हैं, बट उसके लिए इन्होंने कभी एक्शन किया नहीं। कोई भी एक्शन, कोई भी सपोर्ट इनकी तरफ से आपके लिए नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इन्होंने मल्टीपल टाइम आपको एक तरीके से धोखा ही दिया है, आपको चीट किया है। वादे किए तो पूरा नहीं करा, प्यार है दिखा नहीं पाए, बता नहीं पाए, जता नहीं पाए। लव ऑफ कप हाथ में लिए बैठे हैं, मोहब्बत देना चाहते हैं बट दिया नहीं। मल्टीपल टाइम ये आपका दिल दुखा चुके हैं प्यार के हाथों, ये आपको एक तरीके से चीट कर चुके हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हुए इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम, आपने इनको चांस दिया और मल्टीपल टाइम इन्होंने आपको लटका के, फंसा के और आपको एक तरीके से हर्ट, बहुत एक्सट्रीम लेवल तक इन्होंने आपको इसमें हर्ट किया है। हो सकता है इन्होंने वादे किए हैं, नहीं पूरे किए, एक्शन करने के लिए कहा था, नहीं किए, बातें बड़ी बड़ी की, नहीं किए, दबे शब्दों में भले कभी तारीफ की, बट उसके आगे इन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। ओके, तो बिल्कुल लग रहा है कि आप जिनके लिए भी, अगर तो कोई फीमेल देख रही हैं तो मेल, आप अगर आप अपने मेल पार्टनर के लिए देख रही हैं, क्योंकि यहाँ मस्कुलाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है तो बिल्कुल आपसे रेजोनेट होगा। बट अगर कोई मेल भी देख रहे हैं तो आपकी जो भी फेमिनाइन एनर्जी है, फीमेल है, उनके अंदर एक मस्कुलाइन पावर ज़रूर है, मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिवेट है, वरना तो फीमेल्स के लिए तो बिल्कुल डायरेक्टली रेजोनेट होगा। ओके, तो ऐसा बिल्कुल क्लियर लग रहा है 10 ऑफ सॉर्ड से कि आपका तो दिल इन्होंने दुखाया ही दुखाया, लेकिन ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, आपके लिए एक्शन नहीं ले पाए, अपने फीलिंग को, अपने सेंटिमेंट्स के, अपने जज्बात को बता नहीं पाए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए, जबकि इतना कुछ है इनके दिल में आपके लिए। इसकी वजह से आपको तो इन्होंने हर्ट जो किया वो तो किया ही, बट ये खुद भी बहुत ज़्यादा हर्ट है, बताते नहीं होंगे लेकिन ये बहुत ज़्यादा हर्ट है, इनका भी दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। ओवर थिंकिंग ये बहुत करते हैं आजकल, तो ये कुछ ज़्यादा ही आपके बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग भी करते हैं, खुद को कोसते भी हैं कि इन्होंने आपका दिल क्यों दुखाया। इनका खुद का दिल भी बहुत दुखता है, क्योंकि भले इन्होंने आपके साथ किया, इनडायरेक्टली इन्होंने खुद के साथ भी वही चीज़ की है, खुद को भी हर्ट किया है, खुद की भी फीलिंग को दबा के रखा है, होल्ड करके रखा है, हमेशा अपने सेंटिमेंट, अपनी फीलिंग को आपसे छुपाते भी हैं। ओके, एक्शन करने से कतराते भी हैं। इसकी वजह से आपको तो करा ही करा, अपने आप को भी बहुत ज़्यादा सेल्फ हर्ट भी बहुत खुद को किया है, एक धोखा खुद की, आप खुद की फीलिंग को छुपा के भी खुद को भी धोखा दे रहे हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, देख लीजिए। पास्ट की कुछ बातें हैं, कुछ डिसअपॉइंटमेंट है इनको, दुख है, रिग्रेट है, रियलाइजेशन है इनको,
कुछ पास्ट की बातें भी हैं जो इनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती हैं, कुछ बातें हैं इनके दिल में। 5 ऑफ कप से ये परेशान हैं, पुरानी बातों को बहुत सोच रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। किसी तरीके का लॉस हुआ है अभी इनकी लाइफ में, किसी को खोया है इन्होंने, या तो आप इनकी लाइफ से मूव ऑन कर गए हो। शायद आप अगर तो ये मैरिड हैं, तो ये अपनी लाइफ में हैं, ओके? तो कुछ तो है जो इनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, पास्ट की बातों को, इनके कुछ फैमिली ट्रॉमा या चाइल्डहुड ट्रॉमा है, आपके साथ कुछ चीज़ें हुई हैं, इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उन चीज़ों को ये सोच-सोच के, आपको सोच-सोच के, उन लॉसेस को सोच-सोच के, जो दिल दुखा है, उसको सोच के बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो रहे हैं। इतना ज़्यादा चीज़ों को नॉस्टैल्जिक मोड में जा रहे हैं, इतना पुरानी जो लाइफ में चीज़ें अब नहीं हैं, उनको ज़्यादा सोच के जो प्रेज़ेंट लाइफ है, उसको जीना छोड़ दिया है। महसूस नहीं कर पा रहे, उलझन है, परेशान है, रोना आ रहा है। इसकी वज़ह से थोड़े-से नेगेटिव भी हो रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, कुछ अच्छा सोच नहीं पा रहे, कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, सब कुछ बिखरा-बिखरा सा लग रहा है। हताश हैं, परेशान हैं, उलझन का शिकार हैं, खुद से ही नाराज़गी भी है, खुद से ही बड़ी दिक्कत भी है। ऐसा भी लग रहा है कभी आप पे भी थोड़ा-सा लो फ़ील कर रहे हैं, एनर्जी ड्रेन हो रही है, ऐसा भी लग रहा है। डेविल का कार्ड आया है, देख लीजिए। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, इंटिमेसी लेवल पे बहुत ज़्यादा अर्जेस हो रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा वोकल होना चाहते हैं, एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं, आपको अगर आप सही से नहीं रुक रहे हैं ना, तो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। भले आपको कमिटमेंट ना दें, बट ये चाहते हैं कि कुछ भी करूँ, मुझे इसको अपने साथ रहना है। एडिक्शन है इनको आपका, पॉसेसिव हैं ये आपके लिए, टॉक्सिसिटी बहुत है, नेगेटिविटी बहुत है इनके अंदर। तो टॉक्सिसिटी इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए एक टॉक्सिसिटी बहुत है, ओके? ऑब्सेशन इनको आपसे बहुत है, भले इनकी लाइफ में कोई और पर्सन हो, ये मैरिड पर्सन हो, ओके? कुछ भी है, बट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि ऑब्सेशन इनको आपको लेके बहुत ज़्यादा है। इंटिमेसी लेवल, फिजिकल अट्रैक्शन इनको आपके साथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। या तो नहीं थी, तो अब बहुत अर्ज हो रही है, नीड हो रही है। अगर तो आप इनसे दूर हैं और कुछ इस तरीके से आपने खुद को डिस्टेंस कर लिया है, तो बहुत ज़्यादा है, ओके? बहुत ज़्यादा है, ओके? 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ओके? या तो ये शादीशुदा पर्सन है, ऑलरेडी इनकी मैरिड हो चुकी है, शादी हो चुकी है, शादीशुदा पर्सन हो सकते हैं, बिकॉज़ 4 ऑफ वैंड्स जो है वो शादी का कार्ड होता है, प्रपोज़ल का कार्ड होता है, ऑलरेडी कमिटेड हैं, या तो ये ऑलरेडी कमिटेड हैं किसी से, परमानेंट इनकी लाइफ में कोई पार्टनर है, फियांसे है, या तो ये ऑलरेडी मैरिड पर्सन है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऑलरेडी इनकी शादी हो चुकी है, या ऑलरेडी इनका कमिटमेंट किसी से हो चुका है, ऑलरेडी इनकी शादी फिक्स हो चुकी है, ऑलरेडी ये किसी को शादी करने का वादा दे चुके हैं। उसके बावजूद आप इनकी लाइफ में हैं, और इस चक्कर में अगर ये आपके लिए हाईली ऑब्सेस्ड हैं, आपसे फिजिकल लेवल पे, इंटीमेसी लेवल पे, अट्रैक्शन लेवल पे ये आपसे जुड़े हैं, इनकी मोहब्बत आपके लिए है, ओके? बट उसके बावजूद अगर आप इनसे अलग हो रहे हैं, ये रीज़न है जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप बीच में आ रहे हैं, ओके? तो ऐसा लग रहा है कि ये चाहते नहीं है कि आप इनसे अलग हों। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए भी इनकी एनर्जी में बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि इनकी एनर्जी से ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इनसे अलग हो। ये आपसे अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ तुरंत रियूनियन, रिकंसिलिएशन करने के लिए भी तैयार हैं। ये नहीं चाहते कि इसमें आप बाहर जाएँ। या तो ये आपको कमिटमेंट देने को तैयार हैं, ये आपको प्रपोज़ल देने को तैयार हैं, ये आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, या आपको कोई कमिटमेंट दे सकते हैं। और बहुत लोगों के लिए लग रहा है भले आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, भले ये मैरिड क्यों ना हो, तो कुछ लोगों से ये भी सिनेरियो मैच होगा कि रियूनियन, रिकंसिलिएशन तो है ही, हो सकता है ये आपको डेट पे ले जाएँ, हो सकता है आपको मनाने-पटाने के लिए या जो भी है। बट कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी यहाँ ये भी है कि भले आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लेकिन इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर जहाँ मैरिड हैं उनसे कम, लेकिन आपकी तरफ हो सकता है
इनको लग रहा है कि आपके साथ जो इनकी फीलिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये आपके लिए फील ज़्यादा करते हैं, आप इनका ट्रू लव है। भले ये शादीशुदा हो, उसके बावजूद आप इनकी लाइफ में हैं, तो इनको लगता है कि ये जिनके साथ है उनसे सिर्फ और सिर्फ इनकी अट्रैक्शन है, जो भी है, बट फीलिंग, सेंटिमेंट, इमोशनल, सही में जो इनको जो प्यार हुआ है वो आपसे हुआ है। ओके, तो मे बी ये आपसे शादी भी करने का प्रपोजल आपके सामने रख सकते हैं। ओके, मे बी बिग बिग एनर्जी वाइज ये कभी कभी फील करते हैं, एक्शन नहीं मैं कह रही, ये इनकी एनर्जी है कि इनको फील होता है कि भले क्यों ना ये आपसे सेकंड शादी कर लें, या किसी से कमिटेड हैं तो उनको छोड़ के आपको रख लें, फाइनल कमिटमेंट दे दें, शादी कर लें, बच्चे, क्योंकि आपके साथ ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते हैं, आपसे इनका दिल जुड़ता है। तो और ये आपके लिए फिजिकल लेवल हर तरीके से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि इनको आपके साथ रहना है, भले आपको साथ रखें या तो कमिटमेंट देना हो तो वो भी चले। मैं फिर से बता दूं, ये एक्शन नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि वो ऐसा कर ही देंगे, नहीं, इनकी एनर्जी है, ये इनकी खुद की एनर्जी है कि इनको अंदर से ऐसा फील होता है, इनकी एनर्जी में इनको कभी कभी ऐसी अर्जेस होती हैं कि मैं इसको जाने नहीं दे सकता। ओके, अगर मुझे किसी चीज को खत्म करके इसको कमिटमेंट देनी है तो मैं दे दूंगा। ऑब्सेशन भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, और ये आप पे बिल्कुल को डिपेंडेंट हो गए हैं, आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, या तो ये चाहते हैं जैसा चल रहा है वैसे चले, और अगर ऐसा नहीं है, आप इनकी लाइफ से कट रहे हैं, आप इनकी लाइफ से जा रहे हैं, इनको छोड़ रहे हैं क्योंकि ये मैरिड हैं, ये कमिटेड हैं, या इन्होंने ऑलरेडी किसी को वादा किया हुआ है, अगर ऐसा कुछ है तो भी इनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ फील होती है, या इन्होंने आपको भी कभी वादा किया है कि मैं आपसे शादी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, और ये चीज़ इन्होंने करी नहीं, तो भी इनको ये चीज़ बहुत फील होती है कि नहीं, मुझे शादी कर लेनी चाहिए, मुझे प्रपोजल दे देना चाहिए, कोई कमिटमेंट में कर देना चाहिए, मुझे रहना इसके साथ है। तो ये कुछ हाईली यहाँ पे थोड़ा सा टॉक्सिसिटी भी दिख रही है, और प्लस कुछ मेजर इनकी एनर्जीज में चीजें हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखें तो किंग ऑफ वैंड्स आया है। ओके, या तो इनकी लाइफ में कोई पर्सन मौजूद है, ये इनकी पार्टनर हो सकते हैं, नो डाउट वो भी पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव है, इंडिपेंडेंट है, सेल्फ लव है, जो भी है, ये पर्सन भी बहुत ही ज़्यादा फ्री स्पिरिट, अपनी स्पेस में रखने वाला, नो डाउट आपके पार्टनर का अट्रैक्शन उनकी तरफ भी है, या आप भी ये हो सकते हैं कि भाई आपके लिए बहुत सोचते हो कि आप किंग ऑफ वैंड से हो सकते हैं। ओके, तो है, बिल्कुल है, या तो किंग ऑफ वैंड्स आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप फेमिनाइन एनर्जी हो, आप फीमेल हैं, तो आपके अंदर एक मस्कुलाइन पावर, आप खुद इतने बड़े, क्योंकि आप खुद इतने रिस्पॉन्सिबल और खुद इतने सेल्फ रिस्पेक्ट हैं, आपके अंदर खुद आपकी मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहती है, आप चीज़ों को एक फादरली फिगर की, भले आप मदर होने के बावजूद, आप फीमेल होने के बावजूद आप वो हर काम करते हो जो एक आदमी करता होगा, तो ऐसी भी है, आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अपने घर के लोग हो, कोई काम हो, जो भी है, तो आपके अंदर खुद भी वो पावर है जो एक आदमी हर तरीके से प्रोटेक्शन देता है, प्रोवाइडर होता है। हो सकता है आप इस तरीके के पर्सन हो अपने घर में, अपने लोगों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, इनकी लाइफ में भी आपने इनको बहुत ज़्यादा, ये थोड़े दुबके और पचके रहते हैं, बट आप जो हैं बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी में चीज़ों को हैंडल करना, फ्री स्पिरिट करना, हर चीज़ के लिए तैयार रहना, सेल्फ लव बहुत करते होंगे, ट्रेंड में बहुत रहते होंगे, हैंडसम बहुत होंगे, अगर तो मेल है तो है ही, अगर आप फीमेल होते हुए भी आपके अंदर एक मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, एक्टिवेट है, सॉरी अट्रैक्टिव बोल रही हूँ, एक्टिवेट है। ओके, तो आप अपने आप सब कुछ है, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, आप इनके ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए भी आप ये नहीं सोचते कि आपके लिए ये प्रोवाइडर बनेंगे, बिकॉज ये तो एक्शन भी नहीं लेते हैं और ना ही वोकल होते हैं, तो आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा गो गेटर गो वाली एनर्जी में रहते हैं, सेल्फ लव बहुत करते हैं, खुद को ट्रेंड में रखना, खुद को स्किल को डेवलप करना, ग्रोथ में रहना, सक्सेस रहना, अपनी स्पेस में रहना, तो ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए
आपके पर्सन की ऑब्सेशन आपके लिए दिख रही है, टॉक्सिसिटी, कंट्रोल, अथॉरिटी, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आप बहुत ही फ्री स्पिरिट वाले पर्सन हैं। ओके, ये आपके पार्टनर। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए जो जो शायद इनकी लाइफ में पर्सन अगर हैं, जो भी हैं, ओके, वो शायद आपकी तरीके से नहीं है। ओके, तो आपकी ये जो खुला अंदाज है, आपका हमेशा खुद में इतना इंडिपेंडेंट होना, अपनी लाइफ को खुल के जीना, अपनी लाइफ में इंजॉय करना, हर चीज के लिए तैयार रहना, और एक सेल्फ ऑब्सेशन आपके अंदर बहुत है। आप खुद को बहुत ट्रेंड में रखते हो, हमेशा नई चीज़ों को फॉलो करना, खुद को अपडेट रखना, अपनी स्किल्स को बहुत अपडेट रखना, सक्सेसफुल होना, अपनी चीज़ों को बहुत लोगों को भी साथ में लेके चलना, फीमेल होने के बावजूद या मेल होने एक फादरली फिगर, एक प्रोटेक्शन, इनको भी आप संभालते होंगे। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए भी आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील होती है। इनको आपकी ब्यूटी, आपका ऑरा, आपका जो भी है, आप जिस तरीके चार्मिंग, हैंडसम है, वो चीज़ इनको बहुत अट्रैक्ट करती है, बिकॉज आप गुड लुकिंग बहुत हैं, आप हैंडसम बहुत हैं, आप ब्यूटीफुल बहुत हैं, आप अट्रैक्शन बहुत है आपके अंदर, आपका तरीका, आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका आपका बालों से लेके आपके पैर के नाखून तक आप पे फिदा हैं। ओके, ये फिदा हैं, इनको अपना करंट पार्टनर नहीं समझ में आता, ये आपके लिए हाईली ऑब्सेस्ड हैं, और ये नहीं चाहेंगे, कभी नहीं चाहते, और जाने भी आपको नहीं देंगे कि कभी भी आप इनकी लाइफ से जाएं। ओके, तो अगर मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर का देखूं, ओके, तो ये तो आप पे भाई फुल टू आपके पीछे पागल हैं, और ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप इनसे दूर हों। भले उसके लिए इनको, आपको अगर शादी ही, कभी कभी इनके ख्याल में ज़रूर आता है कि आपसे शादी ही कर लें, कमिटमेंट ही कर लें। ओके, कुछ तो ऐसा इनके मन में है बिल्कुल आपको, बट रीयूनियन, रिकन्सिलेशन तो ये बहुत तगड़े से चाहते हैं। ये कभी नहीं चाहते कि आप लोगों के बीच में कुछ भी गड़बड़ी हो। ओके, ओके, अब हम देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं। ओके, फीलिंग्स देखते हैं। ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मैं रीडिंग कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, प्लीज़ मुझे करंट फीलिंग्स बताएं, करंट फीलिंग्स बताएं, प्लीज़ मुझे करंट फीलिंग्स बताएं। ओके, करंट फीलिंग्स बताएं। ओके 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 ओके, सबसे पहला कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर, देखिए, किंग ऑफ कप्स ऊपर आया था और नीचे 4 ऑफ पेंटिकल है। आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को छुपाते बहुत है, बट ये आपको रिलीज नहीं करना चाहते। आपको इतना टाइटली, बिल्कुल डेविल कार्ड से लग रहा है, इतना टाइटली आपको पकड़ रखा है, इस पर्सन ने इतना पेंटिकल्स को पकड़ रखा है कि ये बिल्कुल छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये आपको कभी भी छोड़ने को तैयार नहीं है, उसके लिए चाहे इनको कुछ भी करना पड़े, कोई भी सिचुएशन जैसी भी हो, ये छोड़ेंगे तो नहीं आपको। हाँ, इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन शायद टाइट लग रही है, चाहे तो दोनों को साथ रख सकते हैं, आपको भी रख लें, बट शायद इनकी तो मे बी शायद फाइनेंशियली इतने अभी स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली इतने डेवलप नहीं है, फाइनेंशियली इतना अच्छी पोजीशन पे नहीं है, स्ट्रगल करते हैं। ओके, जितनी मेहनत उतनी कमाई, ऐसा वाला कुछ जरिया है, जॉब करते हैं नॉर्मल बेसिस पे, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा जो है अपनी फीलिंग को भी कंट्रोल करके रखते हैं कि भाई अभी मेरी उतनी स्थिति नहीं है कि मैं इससे कोई वादा कर लूँ, क्योंकि मेरे ऑलरेडी है। इससे अभी अगर मैं कुछ कह दूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ऑलरेडी इनकी लाइफ में सब कुछ होने के बावजूद आपके साथ हैं, तो इनको थोड़ा सा कमिटमेंट करने में और कोई वादा एकदम से अपनी फीलिंग को बताने में थोड़ा सा ये झिझकते हैं, जो कि किंग ऑफ कप से मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि ये फीलिंग को भी वोकल नहीं होते, बताते नहीं, एक्सप्रेसिव भी नहीं होते हैं, फूटता भी नहीं है मुंह से, प्यार भी बहुत है, और एक्शन भी नहीं रहता वो, इसीलिए, क्योंकि एक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि फाइनेंशियली अभी इतने स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियल अभी सिचुएशन में ये थोड़ा स्ट्रगल करते हैं,
फाइनेंशियल स्थिति इनकी थोड़ी टाइट चल रही है, चाह रहे हैं कि कुछ स्टेबल पोजीशन आ जाए, तब हो सकता है ये आपके लिए कुछ ना कुछ सोच भी सकते हैं, तो इसलिए भी ये एक्शन नहीं करते आपके लिए। प्लस वोकल इसलिए नहीं होते क्योंकि अभी भी अपनी फीलिंग को दबा रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा वादा या भले दबे शब्दों में कभी कभी अपनी फीलिंग बोल देते होंगे, बड़ी चढ़ा के बातें कर देते होंगे, मोहब्बत के बारे में थोड़ा बहुत लंबी लंबी छोड़ देते होंगे, लेकिन ये कोई फाइनल सीरियस जब बात होती होगी तो ये उस चीज से कतराते होंगे। वो इसीलिए क्योंकि ये अपने दिल की बातों को भी रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं कि अभी कुछ भी कहना बोलना और बहुत ज्यादा अपने दिल को खोल के इसके सामने रखना, फिर इनकी बात फंस जाएगी क्योंकि आप फिर इनसे डिमांड करेंगे। ओके, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है 4 ऑफ वैंड से अगर इनका किसी और के साथ कमिटमेंट है, शादी है, फैमिली है, तो उसकी वजह से भी ये थोड़ा सा आपके सामने दिल खोल के बोल नहीं सकते कि नहीं यार मैं जहाँ हूँ वहाँ मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है, मैं प्यार तुमसे ही करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही सोचता हूँ, तो फिर आप फौरन डिमांड करोगे कि भाई अगर प्यार मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, तो मेरे लिए फिर कुछ एक्शन लो, सपोर्ट करो, स्टैंड लो। वो अभी इनके पास नहीं है, उतने ये स्टेबल अभी नहीं है कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या इतना बड़ा कमिटमेंट कर लें। तो इससे अच्छा ये क्या करते हैं, थोड़ा सा अपनी चीजों को दबा के रखते हैं, अपने आप पर होल्ड करा के रखते हैं, अपने आप को कोई बड़ी बड़ी बातें या कुछ फाइनल सीरियस वे में कहने से आपसे कतराते हैं। ओके, और मुझे इनकी फीलिंग्स बताएं प्लीज, मुझे और फीलिंग्स बताएं। नो डाउट आपके पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको लेके काफी पॉजिटिव हैं और ऑब्सेसिव भी हैं। ओके, आपके लिए इनकी ऑब्सेशन बहुत तगड़ी है। ओके, बात है, प्लीज मुझे और बताएं इनकी फीलिंग्स। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, और मुझे फीलिंग्स इनकी बताएं प्लीज, मुझे एग्जैक्ट इनकी करंट फीलिंग्स बताएं, क्या है इनकी फीलिंग्स। ओके, बहुत सारे का। ओके, सबसे पहला आ रहा है 9 ऑफ वैंड्स। देख लीजिए, इन्होंने आपको या तो बहुत हर्ट किया है जिसकी वजह से ये भी बहुत हर्ट हुए हैं, ये भी बहुत ज्यादा खुद को कंट्रोल करने की कोशिश तो करते ही हैं, प्लस अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस करते हैं, रिजर्व रहने की आदत है, बिकॉज इनको पता है कि बार बार आपको कुछ दे भी नहीं पाते, सपोर्ट भी नहीं कर पाते, बता भी नहीं पाते, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ सिचुएशन आती हैं, आपको इतना हर्ट कर चुके हैं, दिल दुखा चुके हैं, आप भी बहुत रिजर्व रहने लगे हैं, डिस्कनेक्ट हो गए हैं इनसे। तो आपकी नाराजगी बिल्कुल दिख रही है, क्योंकि अगर यहाँ देखें तो 2 कार्ड आए थे और दूसरा कार्ड अगर मैं देखूं तो वो यहाँ पे आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स का आया है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। फीलिंग्स की अगर हम बात करें, ओके, तो आप या तो कोई फैसला इनको सुना चुके हैं, आप काफी गुस्से में हैं, और चाहे आप मेल हो फीमेल हो, सारे कार्ड मस्कुलाइन एनर्जी हैं। ओके, तो अगर आप फीमेल भी हैं या फीमेल के लिए देख भी रहे हैं तो भी यहाँ पे मस्कुलाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, आपने भी खुद को काफी डिस्टेंस कर लिया है। ओके, क्योंकि ये आपके लिए कभी भी कुछ बोलते नहीं, एक्शन नहीं लेते, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए कुछ भी बात क्लियर नहीं करते हैं, दिल चुरा लेते हैं, फीलिंग छुपा लेते हैं, तो आपने भी खुद को काफी हाई अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगे हैं। आप पहले नहीं करते होंगे बट अब करने लगे हैं, आपने खुद को डिस्टेंस किया है, खुद को रिजर्व किया है और हाई बाउंड्री क्रिएट की है। मे बी शायद इनको कॉल मैसेज करने से मना कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, कुछ आपने ऐसा जरूर किया है, बिकॉज किंग ऑफ वैंड से मैंने पहले ही बोला कि आप तो ऑलरेडी, आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप तो वैसे भी गो गेटर गो वाली एनर्जी में रहते हैं, आप सेल्फ लव करते हैं, अपने आप पे ज्यादा आपका ध्यान रहता है, क्योंकि भले इनके होने के बावजूद भी आप खुद को खुद ही संभालते हैं, आप खुद को इतने डिपेंडेंट है कि आप इन पे को डिपेंडेंट नहीं है, बट आपके पार्टनर आप पे को डिपेंडेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, तो लग भी रहा है, जिसकी वजह से ये भी बहुत रिजर्व हो गए, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतनी हाई बाउंड्री क्रिएट कर दी है, जिसकी वजह से भी ये 10 ऑफ स्वॉर्ड से काफी हर्ट तो हैं। ओके, इस बात का इनको दुख भी है कि आप इनको, इनसे अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, इनको दूर कर दिया है आपने। किंग ऑफ स्वॉर्ड से बिल्कुल लग रहा है ये, इनको बहुत ज्यादा डर हो रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है। ओके, ऐसा भी लग रहा है। तो इनकी जो एनर्जी में 5 ऑफ कप से जो लॉस की एनर्जी आई थी, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी आई थी, नेगेटिविटी आई थी, वो इसलिए आ रही है क्योंकि आप किंग ऑफ सॉर्ड से आपने कोई
फैसला सुना दिया है, या इनको आपने डायरेक्टली बोल दिया है कि कोई फैसला लो, कोई फाइनल डिसीजन लो, और अगर इन्होंने नहीं लिया तो आपने कोई चीज इनको क्लियर शब्दों में बोल दी है, 2 बातें इनको कह के आपने इनके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया है। आपने कोई क्लैरिटी, कोई डिसीजन इनको क्लियर कर दिया है, या आपने कोई डिसीजन लिया था उसमें आपको क्लैरिटी मिल गई है। आप काफ़ी गुस्से में हो गए हैं, अब आप इनसे पहले जैसा बात नहीं कर रहे हैं, आप थोड़े सख्त हो गए इनके लिए, आपने स्ट्रॉन्ग हेड हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप तो वैसे भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते हैं, और किंग ऑफ सॉर्ड्स से ऐसा लग रहा है, आप इनके लिए बदल गए हैं। आपके बदले हुए मिजाज से इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, इसीलिए आया है डेविल कार्ड। ये ऑब्सेशन जो इनको हो रही है वो इसीलिए हो रही है बिकॉज़ आप जो हैं अब इनको पहले जैसे नहीं हो रहे। आप थोड़े से आपके गुस्से से भी ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, आपके बदले हुए मिजाज से ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, आपके फैसले जो आपने इनको या तो सुनाया है या ऑलरेडी आप ले चुके हैं उससे बहुत डर रहे हैं, या आप कोई फैसला लेने वाले हैं उस चीज़ को सोच-सोच के बहुत डर रहे हैं। इनके आपके गुस्से से, आपकी बातचीत के तरीके से पहले जैसा नहीं रहा, उस चीज़ से इनको लग रहा है कि बहुत जल्द आप कोई फ़ैसला लेने वाले हैं, ओके? तो कुछ तो बात है, आपने कोई तो रिस्ट्रिक्शन, कोई तो रामबाण बिल्कुल लगा रखा है। आप बहुत ही ज़्यादा रूड हो गए हैं, अब आप पहले जैसे इनसे बात नहीं करते। आपने या तो इनको कह दिया है कि भाई कोई फाइनल करो वरना मैं फाइनल कर दे रही, मैं यहाँ नहीं रहूँगा या मैं नहीं रहूँगी, ओके? ऐसा कुछ कर दिया जिसकी वजह से ये आपको रोकने के लिए सोच रहे हैं कि कोई कमिटमेंट कर दूँ, कुछ कर दूँ, कैसे भी करके इसको रोक लूँ, मैं इसको खो नहीं सकता, जाने नहीं दे सकता। ओके? अगर ऐसा नहीं है, तो किंग ऑफ सॉर्ड्स या तो आप हो सकते हो, किंग ऑन वैंड से इनके जो भी पार्टनर हैं, वो हो सकते हैं, ओके? या तो किंग ऑफ सॉर्ड्स से अगर इनके पार्टनर की एनर्जी है, जिनके साथ भी ये हैं, तो उनके साथ इनकी बनती नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी सख्त मिजाज के हैं, या तो वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल और अथॉरिटी और डोमिनेट करती हैं या करते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट रहते हैं, इनको वो प्यार, वो मोहब्बत इनको वहाँ से नहीं मिलती है जिससे ऑलरेडी ये कमिटेड है, शादी में है, फैमिली में है, तो वो अपने पार्टनर से वो चीज़ नहीं मिलता बिकॉज़ वो इतने स्ट्रॉन्ग हेड हैं, इतने डिसिप्लिन्ड हैं, इतना इन लोगों के बीच में डिस्टेंस आ चुका है, जिसकी वजह से किंग ऑफ वैंड से ये आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं। इनको आपसे बहुत मोहब्बत है, आपसे बहुत प्यार है, आपकी तरह ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो बहुत हो सकता है कि इनकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही, या जिनसे ये शादी करना चाहते हैं वो अब उनसे उनका कुछ नाता बाना बन नहीं रहा है, ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो शादी पहले जैसी नहीं चल रही है, ओके? तो या तो ये आपकी एनर्जी है कि आप आजकल या तो इनसे इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, और या तो इनकी लाइफ में जो भी पार्टनर हैं, उनके साथ अब इनका इस तरीके से मामला चल रहा है कि उससे आजकल डिस्कनेक्ट रहते हैं, वो इनसे अब बिल्कुल डिस्कनेक्ट रहती हैं। नाम का रिश्ता चल रहा है, नाम का रिश्ता होने जा रहा है, ये उनसे कनेक्शन फ़ील नहीं कर पाते बिकॉज़ वो फीलिंग वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोल करना, इनको डोमिनेट करना, ये सब बहुत रहता है। उसी जगह आप हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में रंग है, वाइब्रेंट एनर्जी है, आप खुल के जीते, तो वो चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है। तो हो सकता है इसीलिए ये अपनी शादी को ख़त्म करके आपको कोई कमिटमेंट दे दें, इसीलिए इनकी एनर्जी तो कुछ इस तरीके की होती है। अगर तो आप जानते हैं, आपको पता है कि इनकी मैरिड लाइफ या अपने पार्टनर के साथ कुछ इसी तरीके का मिजाज है, कहने का रिश्ता है लेकिन उस तरीके का रिश्ता अंदर है नहीं, अंदर से चीज़ें जो हैं वो बहुत सेपरेट हो चुकी हैं, तो इस वजह से भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये आपकी तरफ ज़्यादा हैं। आप ये बहुत ज़्यादा इनको अर्ज होती है, कभी-कभी बिल्कुल फाइनल करने को सोचते हैं कि अपनी शादी में चीज़ों को ख़त्म करके आपसे शादी कर लें, बिकॉज़ करना ये आपसे चाहते हैं, ट्रू लव इनको आपसे हुआ है ना कि अपने पार्टनर से। कुछ इस तरीके का है, या तो आप भी आजकल बहुत गुस्से में चल रहे हैं तो किंग ऑफ सॉर्ड्स से आपकी भी एनर्जी शिफ्ट हो सकती है। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, डेविल के नीचे 7 ऑफ सॉर्ड्स का, ओके? ये आपसे चीज़ें छुपाते हैं, ओके?
या तो ये छुपाते हैं, अपनी चीजों को छुपाते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, इस ऑब्सेशन को बहुत छुपाते हैं, इस टॉक्सिसिटी की ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, ये बात बहुत छुपाते हैं। डुअल पर्सनालिटी है, ये बहुत छुपाते हैं। ये सामने से किंग ऑफ कप्स, अंदर से इनको टॉक्सिसिटी और इतना ज्यादा ऑब्सेशन है, ये बात ये आपसे, बिकॉज अपनी फीलिंग को तो ये छुपाते ही हैं। ओके, क्योंकि ऑलरेडी 4 ऑफ पेंटिकल किंग ऑफ कप से ये वोकल नहीं होते, बताते नहीं है, लेकिन जिस तरीके की ऑब्सेशन इनके अंदर आपको लेके है, ये बात ये बहुत ज्यादा छुपाते हैं। क्योंकि अगर इनको पता है कि आपके ऊपर अगर ये चीज इन्होंने हावी की, और जो कि कभी कभी हावी होती भी होगी, कि आप पे अचानक से अपना हक जताने लगते होंगे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे, अगर आप इनसे दूर जाते होंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा झंझोड़ देते होंगे, कुछ इस तरह। क्योंकि ये छुपाते हैं, ये सामने से नहीं दिखाते कि किस हद तक इनको इनसिक्योरिटी है और ऑब्सेशन है आपको अपने पास रखने की। तो एक है, चीजों को छुपाते हैं अपने बारे में, तो एक ऑब्सेशन है। ओके, ये आपको इतना दिखाते नहीं है, ये दिखाते हैं मैं प्यार हूँ, उल्टा वो भी कम बताते हैं आपको, बताते नहीं होंगे ज्यादा कि लवी डबी बातें करें, आपको बताएं, लफ्जों में बोलें, दबे दबे बताते होंगे कि ठीक है यार पता है ना, लेकिन अंदर ये इतनी हद तक आपके लिए है इनका, ये कभी आपको बताते नहीं है। तो एक डुअल पर्सनालिटी है, छुपाते हैं, अपना रियल फेस छुपाते हैं आपके सामने, रियल फीलिंग छुपाते हैं, आपको किस निगाहों से, किस तरीके से ऑब्सेशन है इनके अंदर, और किस तरीके से ये आपको अपने चंगुल में और आपको चेन्ड अपने साथ रखना चाहते हैं, अपने साथ एक ट्रैप में रखते हैं, ये बात ये छुपाते हैं, ये अंदर ही अंदर इनके साथ चलता है। ओके, ये है इनकी फीलिंग्स। ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपके पार्टनर की ये करंट फीलिंग है। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, मैंने कहा ना, ऊपर 4 ऑफ वैंड्स के नीचे नीचे पेज ऑफ वैंड्स आया है, दूर रहते हैं, अट्रैक्शन इनको बहुत ज्यादा आपको लेके है। ओके, ये यंग फील करते हैं आपके साथ, हो सकता है एज में कम भी हो सकते हैं, या आप एज में कम हो सकते हैं, इनको आपके साथ बहुत यंग यंग फील होता है, इनको एक्सप्लोर करने का मन होता है, इनको क्यूरियोसिटी होती है, फेंटेसाइज आपको करते हैं, नई नई चीजें एक्सप्लोर और फेंटेसाइज, चाहे सेक्सुअल इंटीमेसी को लेके हो या आइडियाज को लेके हो, खुल के जीना इन्होंने आपके साथ सीखा है। दूर रहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप लोगों में दूरी है, बट आपको लेके सोचते बहुत है, 24 आवर्स आपके बारे में सोचते हैं, और स्पेशली इस बारे में कि आपके साथ रियूनियन रिकंसिलेशन को लेके, या तो शादी या कोई प्रपोजल या कमिटमेंट को लेके बहुत ज्यादा ये सपने देखते हैं, ख्याली सपने ये बहुत देखते हैं, ड्रीम्स में ये थोड़ा इल्यूजन में बहुत रहते हैं, सपनों में खोए रहते हैं कि आपके साथ बच्चे हैं, आपके साथ फैमिली हो जाएगी, एक दिन सब कुछ हो जाएगा। तो कुछ चीजें हैं जो ये सोचते बहुत हैं, अट्रैक्शन बहुत है, पैशनेट बहुत है आपके लिए। लास्ट बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखें तो पेज ऑफ पेंटिकल आया है। ओके, ऑफर करना चाहते हैं, ये कभी कभी इनका मन होता है कि आपको कुछ ऐसी ऑफर करें और एकदम नई शुरुआत करें, आपके साथ एकदम नई फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, एक नई शुरुआत करें, नया बचपना फील करें, वो पहला पहला प्रपोजल, वो पहली पहली शादी, ऐसा कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, एकदम जो फ्रेश हो, बिगनिंग हो, एकदम नया हो, ऐसा कुछ है। लेकिन जब ऑफर देने की जो भी ऑफर है इनके पास, वो बहुत पेटी सी है। जब भी फाइनेंशियल स्टेटस वाइज भी अगर ये देखें, मैंने कहा ये फाइनेंशियल स्टेटस वाइज भी अगर ये देखें तो ये इतने अभी शायद स्टेबल हैं, और आपको देने के लिए भी अभी इनके पास कोई इतनी बड़ी ऑफर नहीं है, लेकिन हाँ, आपके साथ बिगनिंग करना ये चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में जरूर करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, ये इनकी फीलिंग बिल्कुल है, भले ऑफर जो वो नहीं होगी जो आप डिजर्व करते हो, छोटी सी ही ऑफर है, लेकिन ये आपके साथ एक न्यू फ्रेश बिगनिंग जरूर करने के लिए सोचते हैं। ओके, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपके पर्सन की ये एनर्जी है और ये फीलिंग्स है। तो जल्दी से हम देखते हैं इनके थॉट्स क्या हैं और फिर हम रीडिंग को एंड करेंगे। ओके, प्लीज मुझे थॉट्स बताएं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बिल्कुल क्लियर लग रहा है, वेटिंग, इन्होंने आपको वेट बहुत कराया है,
ये खुद भी किसी चीज का वेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल अगर ये किसी चीज का वेट कर रहे हैं, खुद को स्टेबल होने का वेट कर रहे हैं, कुछ सक्सेसफुल कोई ड्रीम अचीव कर रहे हैं, या इन्होंने कहीं पैसे लगाए हैं, वहां से इन रिटर्न होने का, कुछ बिग अचीवमेंट होने का वेट कर रहे हैं कि वहां से चीजें अगर जब इनको मिलेगी तो ये आपसे कुछ ना कुछ कमिटमेंट जरूर करेंगे। खुद भी किसी चीज के फ्रूटफुल का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आपको बहुत वेट कराया है तो वहां एफर्ट्स भी करने की बहुत सोचते हैं। ओके, आपको भी कोई रिजल्ट देने कि आपने अगर इतने महीने, इतने साल अगर वेट किया है, कई साल आपने वेट किया है इनकी तरफ से, तो ये चाहते हैं कि आपको भी अगर कुछ इन्होंने इनकी तरफ से रिवॉर्ड नहीं हुआ तो आपको भी रिवॉर्ड करें, एफर्ट्स लगाएं आपकी तरफ, ये बहुत सोचते हैं। सन का कार्ड है, आप इनकी लाइफ की अल्टीमेट हैप्पीनेस है, आपकी पॉजिटिविटी, आपका नेचर, आप इनकी लाइफ में एज अ गुड न्यूज़ की तरीके से हैं। ओके, इनको आपकी लाइफ में जो खुशियां हैं, आप जिस तरीके से छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करते हो, अपनी लाइफ को खुश रखते हो, आप जिस तरीके से अपनी लाइफ में ब्लेसिंग और अबंडेंस और हर छोटी छोटी बात को एंजॉय करते हो, मैंने ऑलरेडी कहा ना, आपके साथ यंग फील होता है, आपकी एनर्जी बहुत वाइब्रेंट है, आप हमें पॉजिटिव रहते हो, हमेशा नई चीज़ों को वेलकम करते हो, ये चीज़ इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। और इनको हमेशा महसूस होता है कि आपकी पॉजिटिविटी, आपकी लाइफ में जो अबंडेंस है, आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस है, सुकून है, वो इनको बहुत ज़्यादा है और अल्टीमेट हैप्पीनेस है, आप इनकी लाइफ की खुशी हैं जो शायद इनको अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं मिलती है। ओके, लवर कार्ड है, शायद इनको लगा था कि जो इस पार्टनर के साथ ये हैं, जिनसे इनकी शादी हुई है, या इन्होंने किसी को कमिटमेंट दे रखी है शादी के लिए, या प्रेजेंट लाइफ में, या आपके अलावा जिनके साथ भी परमानेंट हैं, इनको लगा था कि वो इनके ट्रू लव हैं, इनको लगा था वही इनका प्यार है। लेकिन वक्त रहते रहते इनको जब आप मिले तो इनको बहुत ज़्यादा इस बात का एहसास हुआ कि वो इनका असली मोहब्बत नहीं थी। अगर ये उसको मोहब्बत समझ रहे थे तो वो इनका असली प्यार नहीं था। आप इनकी ज़िंदगी में आए तो इनको समझ में आया कि ट्रू लव क्या होता है। ये असलियत में प्यार आपसे करते हैं, टूट के प्यार करते हैं। वो प्यार इनको वहाँ नहीं मिल सकता, जो प्यार आपके लिए फील करते हैं वो चीज़ वहाँ फील नहीं होती। आपके साथ जो केमिस्ट्री है, जो बॉन्ड है, इनको सोलमेट वाली फीलिंग आती है। इनका ट्रू लव अगर कोई है तो ओके। अगर मैं इनकी करंट थॉट्स और देखूं तो 8 ऑफ वैंड्स है, देख लीजिए। नो कांटेक्ट में हैं आप लोग, बातचीत अगर आप नहीं करते, सेपरेशन में हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए, खुद को इनसे अलग कर लिया है, दूर हो गए हैं, नाराजगी है, जो भी है। 8 ऑफ वैंड्स ऐसा लगता है ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, हमेशा आपके कनेक्शन में रहना चाहते हैं। डेविल कार्ड के नीचे फीलिंग्स में आया था 7 ऑफ सॉर्ड्स और नीचे आया है 8 ऑफ वैंड्स। ये ऑब्सेशन जो भी है, इनको टॉक्सिसिटी है, ये आपसे डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहते, ये आपसे दूरी नहीं बनाना चाहते। ओके, ये चाहते हैं आप इनकी लाइफ में बने रहें। आपने दूरी करी, वहां इनका पागलपन, इनका डेविल वाला जो पर्सनैलिटी है ना, वो इनके ऊपर हावी होने लगता है। ओके, इंटीमेसी लेवल पे भी ये बहुत सोचते हैं, फेंटेसाइज करते हैं, आपकी फोटो बहुत देखते हैं, पागलपन सा इनके ऊपर होने लगता है। इनको हर दिन हर खौफ होता है कि आप इनकी लाइफ से चले जाएंगे, आप पता नहीं इनकी लाइफ से कब चले जाएंगे, आप इनसे खो जाएंगे, ये आपको किस तरीके से रोकेंगे। तो एक इनको ऑब्सेशन बहुत होने लगता है। ये आपसे जल्द बातचीत करना चाहते हैं, कॉल टेक्स्ट मैसेज इनकी तरफ से आना चाहता है, ये आपसे खुल के बात करना चाहते हैं, ये भी होता है। कभी कभी खुल के अपने पागलपन को आपसे बताने की भी कोशिश करते हैं बहुत टाइम, कि मैं इसको बताऊं कि मैं इसके लिए कितना पागल हूँ। तो ये आपको बावर भी कराना चाहते हैं, आपको खुल के बताना भी चाहते हैं कि आ, ये आपके लिए जो पागलपन की हदें पार करने को भी तैयार है। इनको इतनी ऑब्सेशन आपके अंदर लिए है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल है, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। आपने अगर इनको अलग किया है तो लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, और इनको इस बात का भी बहुत ज्यादा एहसास है कि बहुत टाइम पे इन आपको इनकी जरूरत थी, बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए इनकी अदर जिम्मेदारियां भी थी। खुल के इन्होंने आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल कराया है, आपको छोड़, तो इनको पता है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको लेफ्ट आउट फील कराया है, इन्होंने कभी भी आपको सपोर्ट नहीं किया, आपकी वजह इनकी वजह से आपने बहुत स्ट्रगल किया है। आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में भी आए हैं, और ऐसा लग रहा है अभी आपके ये पार्टनर भी जो हैं वो फाइनेंशियल इशू से गुजर रहे हैं। इस समय आप भी दूर हो गए हैं, तो इनको समझ नहीं आ रहा कि ये किससे अपनी फीलिंग बताएं, अकेले पड़ गए हैं।
फैमिली में भी सब सही नहीं चल रहा, जो पार्टनर इनकी लाइफ में उनके साथ तो इनका वैसे भी इतना कोई कनेक्शन फील नहीं होता, डिस्कनेक्शन ही ज़्यादा रहता है, अलग-अलग ही रहते हैं, रिज़र्व रहते हैं, वो अपने में ही गुस्से और इन सब में रहते हैं। तो इतना कुछ ख़ास जैसे आपसे बनता है वैसे उधर नहीं बन रहा है। तो इनको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, इनको भी आज समझ में आ रहा है कि जब-जब ये आपको छोड़ के अपनी लाइफ में इधर-उधर रहते हैं, तो आपको कैसे लेफ्ट आउट फ़ील होता होगा एज़ अ एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में। ओके, हमेशा ये मौजूद नहीं थे आपकी लाइफ में। इसकी वजह से आपने स्ट्रगल भी किया है, फाइनेंशियल इश्यू भी देखे हैं, अकेलेपन, तन्हाई आप अपनी लाइफ में इसीलिए आज आप इतने इंडिपेंडेंट हैं, आप किसी पे भी भरोसे में नहीं हैं क्योंकि आपने जब भी इनसे आपने एक्सपेक्टेशन लगाई होगी, ये कभी भी आपके एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरे। आज सेम इनको भी वही चीज़ फ़ील हो रही है, ओके? कि जब मोहब्बत होती है, एक्सपेक्टेशन होती है और आदमी उस समय सपोर्ट ना करे, तो कैसा अकेलापन और लगता है कि दुनिया इधर से उधर हो गई, ओके? इनकी भी एनर्जी लग रही है, अकेला फ़ील कर रहे हैं, ओके? लास्ट अगर देखें तो इनके थॉट्स में आ रहा है 7 ऑफ कप्स। या तो ये मजबूर हैं, इनको लगता है नहीं मेरी लाइफ में बहुत से ऐसे ऑप्शन हैं, मैंने बहुत टाइम इसको ऑप्शन जैसा फ़ील कराया है, मेरी अदर प्रायोरिटी की वजह से मैं इसको टाइम नहीं दे पाया। और या तो आपकी तरफ से अब आपको फ़ील होने लगा है कि डाउट्स होते हैं कि इनकी लाइफ में एक्सप्लोर हुआ, या इनको आपको लेके डाउट होता है कि अब आप अपनी लाइफ में और चीज़ों को देख रहे हो, ओके? तो वाइस एंड वर्सा एनर्जी हो सकती है। आप इनको लग रहा है कि आप शायद अब आगे बढ़ने की सोच रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। आप हो सकता है इनके अलावा भी अब अपनी लाइफ में और लोगों को देख रहे हो, ओके? और लोगों की तरफ जा रहे हो, नए लोगों की तरफ बढ़ रहे हो, या अपनी लाइफ में जो भी आपके ऑप्शन है, आपकी करियर है, आपका गोल्स है, बिकॉज़ किंग ऑफ वैंड्स से अगर आपकी लाइफ में और चीज़ें हैं, खुद की प्रायोरिटी में जो भी आपके आता है, ज़िम्मेदारियों में आता है, उन चीज़ों में अब आप इतने व्यस्त हो गए हो कि आपने इनको बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। अब आप इनको इतना भाव नहीं दे रहे हो या इन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ये भी इनको बहुत लग रहा है, आप बिज़ी हो गए हो, ये भी लग रहा है। आपको भी कभी-कभी डाउट होता है कि इनकी लाइफ में जैसे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में में हैं, वैसे शायद इनकी लाइफ में और लोग भी इन्वॉल्व हैं, इसीलिए ये आपकी तरफ कभी भी सपोर्ट नहीं करते। आपके अलावा भी इनकी लाइफ में 3rd, 4th, 5th पर्सन होंगे, या इनकी आदतें कुछ आपको इस तरीके से लगती होंगी, या इनको बहुत महसूस हो रहा है कि मेरी लाइफ में मैंने सब चीज़ों को प्रायोरिटी दे दी, लेकिन मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, जिसके लिए फ़ील करता हूँ, उसी को मैंने हमेशा उसके लिए कभी कुछ नहीं किया। मैं हमेशा उसको फ़ील कराया है कि मैं अपनी ही चीज़ों में व्यस्त हूँ, उसको कभी प्रायोरिटी वैल्यू नहीं करी। इस बात का रिग्रेट बहुत है। या इस समय भी अगर ये कुछ है तो अपनी ही लाइफ के कुछ मसलों में बिजी हैं, कुछ इस तरीके के मामला हो सकता है, ओके? तो बिल्कुल क्लियर है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए ये रीडिंग थी, ओके? तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, फीलिंग्स एंड थॉट्स थे ये, ओके? तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके पार्टनर आपको लेके तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ओके? तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों के लिए, तो अच्छी खबर है, ओके? तो रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करिएगा। अगर सही में आपके पार्टनर आपको लेके इस तरीके से अगर सोच रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, बिल्कुल बात है। अगर वो आपको कमिटमेंट या शादी के लिए उनकी एनर्जी में है, और मे बी अगर उनके मन में ये ख्याल भी अगर आपको लेके आता है, तो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव वाली बात होगी, ओके? तो मुझे आपके पर्सन तो काफ़ी होपफुल लगते हैं, चाहते भी हैं, उनकी एनर्जी, फीलिंग, थॉट्स में भी ये चीज़ लग रही है, आपको लेके सोचते भी बहुत हैं, और कुछ बड़ी-बड़ी चीज़ें आपके बारे में सोचते हैं, ओके? और अगर आप फिर भी कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, आपसे ये चीज़ें रेजोनेट होती है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करिएगा। और अगर आपको लगता है कि आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, आप और कुछ भी चीज़ें यहाँ छूट गई हैं, या आप और कुछ जानना चाहते हैं, आपके कोई सवाल हैं खुद को लेके या अपने पार्टनर को लेके, या किसी भी चीज़ को आप क्वेरी, गाइडेंस कुछ भी है, तो आप ऑलरेडी अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं, ओके? और मेरा नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, डिटेल सेशन के लिए मैं भी अवेलेबल हूँ, और उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिएगा, ओके? और रीडिंग को क्लेम करने के साथ साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ओके? और रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा,
और अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।